नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या कल तक श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस का राममय हो जाना उसके लिए उल्टा दांव साबित हुआ है? क्या कांग्रेस ने राम भक्त बनकर सियासी गलती कर दी है और क्या अब वो उस गलती को ठीक करने का ढोंग करके फिर बुरी तरह एक्सपोज हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राम मंदिर मुद्दे पर खुद को सेक्युलर साबित करने के लिए चुप्पी साधे रखने वाली कांग्रेस भूमि पूजन पर राम नाम जपना उसके कोर वोट बैंक को नागवार गुजरा है और उसके बाद कांग्रेस की वे लोग खुले तौर पर मुखालफत कर रहे हैं और भविष्य में वोट न देने की धमकी भी दे रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं तो पार्टी भी राम के मुद्दे पर दो धड़ों में बंट गई है। जहां प्रियंका गांधी ने राम नाम का गुणगान करते हुए भूमि पूजन पर बधाई दी, तो राहुल ने बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए बधाई तो नहीं दी लेकिन राम का गुणगान जरूर किया। पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने तो राम धुन गाकर भूमि पूजन की बधाई दी, तो कमलनाथ ने 4 कदम आगे बढ़ते हुए न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करवाया बल्कि चांदी की शिलाएं भी अयोध्या भेजने की बात कर दी। चौंकाने वाली बात यह रही कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता ने भी राम मंदिर निर्माण का श्रेय राजीव गांधी को दे दिया और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, इसलिए आज राम मंदिर का निर्माण हो पा रहा है। तो कांग्रेसी नेताओं की इसी राम भक्ति से कांग्रेस का एक धड़ा नाराज भी हो गया। त्रिचूर से कांग्रेस सांसद ने तो सोनिया को पत्र लिखकर कमलनाथ और दिग्विजय की शिकायत की और इस बात की मुखालफत की और कहा कि कम समय के फायदे के लिए ये घुटने टेकने जैसा है, आप घुटने क्यों टेक रहे हो? अब कांग्रेस का इतना राममय हो जाना उनके कथित कोर वोट बैंक को भी बेहद बुरा लग रहा है और वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने, उलेमाओं ने कहा कि कांग्रेस भी बीजेपी के राह पर चल रही है और वो अब सेक्युलर नहीं रही। मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने तो कमलनाथ को आड़े हाथे लेते हुए सोशल मीडिया पर यह तक कह दिया कि अच्छा हुआ इनकी सरकार गिर गई, ये इसी के लायक है, अब भविष्य में इनको और कांग्रेस को हम कभी वोट नहीं देंगे। केरल में तो कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस रवैये पर नाराजगी जताई और आगे साथ न रहने की धमकी भी दे डाली, जिसके बाद केरल के कांग्रेस नेताओं ने मुस्लिम लीग के नेताओं को मनाया और मान मनव्वल की करनी पड़ी। इसके बाद हैदराबाद की एक संस्था जामिया निजामिया ने तो सोनिया गांधी के नाम पर एक लंबा चौड़ा खत ही लिख डाला और इसके जरिए धमकी दे डाली कि अब मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देगा। इसमें एक पैराग्राफ में लिखा है, पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस और कमलनाथ ने जिस तरह से मुसलमानों से मुंह मोड़ा है उससे साफ है कि अब हमारा साथ देना उनकी सियासत के हक में नहीं है। कौम को भी कमलनाथ पर पुरसुकून यकीन नहीं था, फिर भी जिस तरह से उन्होंने कौम के नुमाइंदों के आगे हिंदुओं से निपट लेने की दलील दी थी उस पर हमने भी खुलकर उनका हाथ थामा था, पर पिछले एक हफ्ते से हम उनकी बेखौफ हिंदू परस्ती के नमूने मीडिया में देख रहे हैं। इसके बाद लेटर के अगले पैराग्राफ में साफ तौर पर कांग्रेस को धमकी दी गई है। लिखा कि इस वाकये के बाद से कौम के सभी ख्वातीनों हजरात को हमारा मशविरा है कि आने वाले इंतखाबात में कमलनाथ और कांग्रेस के भरोसे ना रहे, अपने इलाके में आपका साथ देने वाले नुमाइंदे को तौल कर अपना वोट दें। साफ है, मुसलमानों का और अपनी ही पार्टी के लोगों का ऐसा रुख देखकर कांग्रेस का बैकफुट पर आना तय था, क्योंकि जनेऊ पहनने, मंदिरों में जाने और राम नाम जपने के बाद भी हिंदुओं को कांग्रेस पर यकीन नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर कांग्रेस की प्रशंसा के बजाय उन्हें लताड़ ही मिली। लोगों ने कहा कि यह पाखंड है, राम को काल्पनिक बताने वालों का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। कांग्रेस को लगा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, तो फिर वो उधर ही लौट रही है जहां उसे कम से कम उम्मीद तो दिखती है। जब भूमि पूजन के दौरान हिंदुओं को लुभाने के लिए तमाम पैतरे फेल होते दिखे तो अब कांग्रेस वापस मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने पुराने तौर तरीकों पर लौटती दिख रही है। इसकी झलक गुरुवार को तब मिली जब कांग्रेस यूथ विंग ने भूमि पूजन के स्वागत का ट्वीट ही डिलीट कर दिया। बुधवार को दिल्ली यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था। इसमें दावा किया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। यूथ विंग ने यह भी दावा किया था कि अयोध्या में ऐतिहासिक स्थल पर आधारशिला रखने वाले वे पहले व्यक्ति थे। इस ट्वीट में लिखा था, फीता काटने वाला कोई भी हो, राम मंदिर के ताले खुलवाने वाले राजीव गांधी थे।
इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन यह दांव भी उल्टा पड़ गया। इसके अलावा दमन और दीव कांग्रेस सेवा दल ने भी इसी तरह का एक ट्वीट किया था। इसमें कहा गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया, क्योंकि ये राजीव गांधी थे जिन्होंने 1985 में राम मंदिर का ताला तोड़कर उसे मंदिर घोषित किया था। सेवा दल ने राजीव गांधी को हिंदू शेर के रूप में संबोधित किया था। लेकिन कांग्रेस की यह राम भक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। युवा कांग्रेसी भले ही राम नाम के सहारे अपनी राम के प्रति भक्ति का इजहार कर कांग्रेस के खाते में इसका श्रेय डालना चाहते हो, लेकिन आला कमान को मालूम है कि राम उनकी नैया पार नहीं लगा सकते, क्योंकि राम के सहारे ही बीजेपी यहां तक पहुंची है और राम विरोध कर उसे पहुंचाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मदद भी की है। अब राम पर वो दावा करे भी तो लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए कांग्रेस फिर से अपने पुराने रास्ते लौट गई है। ट्वीट डिलीट हो चुके हैं। दिल्ली यूथ कांग्रेस और दमन और दीव कांग्रेस सेवा दल दोनों ने ही अयोध्या में राम मंदिर के लिए राजीव गांधी को श्रेय देने वाले जो ट्वीट किए थे उनको पेज से हटा दिया है। लेकिन जिन लोगों के जहन में कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली ये छवि छप चुकी है, क्या वो डिलीट होगी? ये बड़ा सवाल है। ओवैसी जैसे नेता इस मुद्दे को भुनाकर मुसलमानों को यह जताने में जुट गए हैं कि उनका रहनुमा सिर्फ एक है और वो है असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस भी असल में वही है जो बीजेपी है। लेकिन इस विरोध और प्रतिरोध के बीच सच ये भी है कि अगर ये सियासी दल मुसलमानों के इतने हिमायती हितैषी है तो फिर मुसलमानों की अभी तक ऐसी हालत क्यों है? जब आप मुसलमानों को ही खोजना पड़ेगा और ईमानदारी से खोजेंगे तो मिल भी जाएगा। तो ये रही कांग्रेस के बैकफुट पर आने की खबर। न राम मिली न माया। खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।